ऐसे महसूस हो रहा है कि हम डायमंड्स की सभा में बैठे, आप सभी छिपे हुए बाबा के डायमंड्स हो यहाँ पे। आज सवेरे अमृत वेले के बाद मैं ऑलवेज अपना टाइम टेबल बताती हूँ, दिनचर्या का टाइम टेबल, मन का टाइम टेबल। उस समय में बाबा को पूछ लेती हूँ आज क्या बताना है क्या। आज जैसे बाबा बोल रहे थे, बच्ची देखते रहो देखते रहो, मेरे छिपे हुए रतन को देखते रहो। तो बहुत खुशी हुई। आई थिंक फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। अच्छा, खजाना तो बहुत है। आप क्या सुनना चाहिए बताइए। क्या सुनना चाहिए? ड्रामा। आज की मुरली बड़ी वंडरफुल थी, राइट? एक रस अवस्था ड्रामा जी। अंत के समय में क्या करना है? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपके लिए, खुद आपके लिए पर्सनल समय की पुकार क्या है? बाबा को याद करना, एक बाबा को याद करना। और योग अभ्यास। और आपके लिए पर्सनल समय आपको क्या कह रहा है? स्टेट हाँ, अब नहीं तो कब नहीं। और साक्षी दृष्टा मंदिर। देखो, बाबा की आश ये है कि बच्चे बाप समान बने। ये बाबा की पुकार है। बच्चे मेरे नजदीक आओ, मुझे देखो, याद करो, बाप समान बनो, निरंतर याद की अवस्था बनो। निरंतर याद, वही अच्छी याद होती है ना। फिर ड्रामा की पुकार है, जो हम कॉल ऑफ टाइम कहते हैं। बच्चे संपन्न सब, क्योंकि आप देखो टाइम किस तरीके से जा रहा है, कहां जाता है टाइम। समय है क्या? सत्युग में कोई समय का भान था क्या? सत्युग में कुछ समय का भान था? घड़ी देखते थे, आज 9 बजे हैं, 8 बजे हैं, 4 बजे हैं। हमारे संकल्प इतने प्यूरिटी में चलते कि सब कुछ ऑटोमेटिक राइट टाइम राइट जगह पे होता था। तो जो समय की, जो हमारी वर्तमान समय के जो समय की नॉलेज है हमारे पास, वो द्वापर से शुरू हुई। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टार्टेड टू एग्जिस्ट व्हेन वी स्टार्टेड टू थिंक। जैसे कॉन्शियस थॉट क्रिएट करते हैं ना। सत्युग में तो प्रारब्ध भोगते थे, तो उसमें कोई ऐसे थिंकिंग की बात नहीं, सब ऑटोमेटिक चलता था। लेकिन जब हम उस अवस्था से नीचे गिरे, डिफरेंस दिखाया, जैसे 14 कला है, ये 15 कला है, चल ये कितना अच्छा, आकर्षण शुरू हुई, हमारे मन पे प्रभाव पड़ा, तब तो वो दूसरे विचार शुरू हुए। Then our concept of time, because time is movement. जब रजो प्रधान अवस्था में आते हैं, तो रजो प्रधान अवस्था में 2 चीजों की कैरेक्टरिस्टिक है। एक है पैशन, माना एक लव अलग चीज है, पैशन अलग चीज है। बेभान का प्यार कहेंगे उसे, पैशन। और दूसरा है मोशन। द्वापर से कितना कहां गए, इधर उधर यात्रा शुरू किया, पिलग्रिमेज शुरू किया, और देशों में भी शुरू किया। ये 2 निशानी है द्वापर की।
तो जब हिलना शुरू होता है, मूवमेंट शुरू होता है, तब हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट शुरू। इसलिए आज हमारे पास टाइम का कॉन्सेप्ट साइक्लिक है, बस एंड, स्टार्ट एंड फिनिश, स्टार्ट एंड फिनिश। हमको कहाँ जाना, स्टार्ट एंड फिनिश। लेकिन वास्तविकता में जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो टाइम इज ऑलवेज इटर्नल देयर। रियलिटी क्या है कि हम जब निराकार अवस्था में रहते हैं तो टाइम का अनुभव रहता ही नहीं। यहां का 45 मिनट 2 मिनट के बराबर लगता है। तो टाइम इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस। जितने हमारे संकल्प हमारे देह के मिट्टी में फंसे हुए हैं, तब हमको बहुत समय लगेगा कुछ कार्य करने में। मन भारी है ना, मन जब भारी होता है तो सब बातों में मेहनत लगती है। कमाई में मेहनत लगती है, पढ़ाई में मेहनत लगती है, जीवन जीने में मेहनत लगती है। लेकिन जब ये मानसिक अवस्था इस देह से ऊपर आती है तो हल्का बन जाती है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इनफैक्ट आपको ये फीलिंग आई कि सब कुछ हुआ पड़ा है, बस आप उसके थ्रू ही पास कर रहे हैं, तब हुआ पड़ा है। ये फीलिंग आपको आई होगी ना, सब कुछ हुआ पड़ा है। दिस इज ड्रामा। अभी देखो द्वापर में क्या हुआ, सत्य त्रेता में। अभी हम अपने तख्त पे बैठे थे ना, राइट। द्वापर से फिर माया शुरू हुई। और माया माना क्या, हलचल। हलचल एक रिजल्ट है। माया माना क्या, वीकनेस बाद में क्रिएट होता है। इज क्लोज, बिगिंस विद एन ए। क्लोज, ये चीज इच्छा को पैदा करती है। विकार तो रावण क्यों करेंगे। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन शुरू। अब देखो जब सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवी देवता है तो सब है, भल पद अलग है, लेकिन वो पद की महसूसता नहीं होती है क्योंकि सब एक लेवल की प्योरिटी पे है। तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। एवरीथिंग इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन प्योरिटी, राइट। जब भी त्रेता के अंत तक पहुंचते हैं तो कोई 14 कला, 12 कला, 12.5 कला, तभी उस डिफरेंस में आप कुछ चीज नोटिस करते हैं। अच्छा ये कितनी खूबसूरत है, अच्छा मैं ये हूं क्या। ये नोटिस, एक भान शुरू होता है, वेरी वेरी स्लोली शुरू होता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। वो जो भान शुरू होता है उसके साथ एक अट्रैक्शन शुरू होता है। वो जो खींच फिर जब पैदा होती है वो ही आपको विकार में लेके जाते हैं। हाँ, जैसे इच्छाएं बाद में आती है जब अट्रैक्ट होते हैं, भान होता है, अट्रैक्शन होता है, फिर इच्छा पैदा होगी कि वो चीज मैं ले लू अपने लिए। वो मेरेपन शुरू होता है। अभी आप देखो 5 तत्व हैं। पहली तत्व है ये देह की मिट्टी, करेक्ट। तो पहला अट्रैक्शन यहां से शुरू होता है कि आपकी भान मिट्टी में गई, लिटरली मिट्टी में गई आपकी भान। वो आकर्षण होते होते आपने मेरा शुरू किया, मेरेपन की भावना शुरू की। तो देह मीन्स ग्रेविटी। तो कॉन्शियसनेस
ग्रेविटी, पुल डाउन। फिर जल, no, they say water is connected to emotions. तो ये जल माना हमारे ब्लड कनेक्शंस, ब्लड इज ऑल्सो जल, फॉर्म ऑफ वाटर, वेरी वेरी मच, अ लॉट ऑफ वाटर। तब ब्लड कनेक्शंस का महत्व शुरू होता है। बस इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं। रामायण क्या है, क्या? तब जेलसी शुरू होती है, मेरे बच्चे को मिलना चाहिए सब कुछ, भल वो मरे या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके लिए सब कुछ होना चाहिए, इसको ही आगे रखना है, इसको ही तख्त मिलना चाहिए। तो वो जो पोजेसिवनेस, इमोशंस, वो जो है ना, एक हमने अपने फैमिली में पूरे एक वन फैमिली टुकड़े टुकड़े बने। क्यों? ब्लड ब्लड के करते वाटर, इमोशंस जो मेरी चीज है। फिर कौन सा तत्व? अग्नि, वो है जेलसी। सब एंगर, गुस्सा, जेलसी, सब विकारों का फायर, खास करके काम विकार गिराया है तो वही विकार। काम और क्रोध दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, अहंकार और अटैचमेंट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। बाकी लोग दोनों तरफ खेलता है। लोभ ऐसी चीज है जो एक्चुअली अहंकार से कनेक्टेड है। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचते हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया जीवन में, ये किया, ये किया, थोड़ा गिनती करते क्या आपने किया है जीवन में। फिर ऐसे लगता है मैंने बहुत कुछ किया है, चलो मैं अपने लिए कुछ ले लूं, गाड़ी ले लो अच्छी, अपने आप को गिफ्ट दे दो, हॉलिडे पे लेके जाओ। वो फीलिंग आती है ना, आई डिजर्व समथिंग बिकॉज आई हैव डन समथिंग। ये लोभ है, लोभ की शुरुआत है। फिर कौन सा एलिमेंट आता है? वायु और आकाश। अभी वायु वाइब्रेशन और संकल्प के साथ कनेक्ट। वायु, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किस आधार से बनता है? हमारे संकल्प से। तो जब हमारे संकल्प की क्वालिटी गिरती है, वायुमंडल की क्वालिटी, तो हमने ही खुद ये संसार का वायुमंडल परिवर्तन किया है। किसी के प्रति डिफेमेशन, किसी के प्रति क्रिटिसिज्म, किसी के प्रति द्वेष की संकल्प। आप किसी को मन में ही मार डाल सकते हो, पता है? यही सारा दिन लोग करते हैं। जंतर मंतर क्या है? सारा यही धंधा है। फिर आती है आकाश, आकाशवाणी के साथ साथ ये कहते हैं ना, आकाशवाणी, रेडियो, द साउंड इन द ईथर। अभी हमारी जैसी क्वालिटी की वाणी होती है, चाहे हम एक व्यक्ति को वाणी से परे लेके जा सकता है, या साउंड में लेकर के उसको डिस्टर्ब कर सकते। साउंड एंड साइलेंस आर डीपली कनेक्टेड। क्यों निर्वाण धाम बाबा कहते हैं वाणी से परे जाओ? क्योंकि वो शांति में रहेंगे ना, फिर हम आवाज में आएंगे तो वो शांति की शक्ति जमा होगी, आवाज, खर्च नहीं। हमारे लिए क्या होता है, योग में बैठते हैं, शांति की अनुभूति होती है, फिर नेक्स्ट मोमेंट भूल जाते हैं हम कहाँ के रहवासी हैं। तो हमारे संस्कार स्वभाव के आधार से
हम वाणी में आते हैं तो हमको भी थोड़ा नॉइजी लगता है, औरों को भी थोड़ा नॉइजी लगता है। ये बिना सार के की वाणी है, बस ऐसे ही बोलते रहो बोलते रहो। तो देखो हमारी भान कितनी गिरी है, 5 तत्वों में फंसी हुई है, कंप्लीट फंसी हुई है। अभी इसको निकालने के लिए बाबा आए हैं, और बाबा को खुद एक शरीर लेना पड़ा, लोन पे लेना पड़ा, ताकि हमको वाणी से परे लेके जावे, हमको इस देह की ग्रेविटी से परे लेके जाए। तो बाबा पहले पहले आकर के तो बच्चों को प्यार देता है। जब स्पिरिचुअल रूहानी प्यार स्नेह मिलता है, तब तो बच्चे जिस्मानी प्यार को छोड़ेंगे ना, कि हाँ यही चीज आत्मा को चाहिए। तो प्यार लेना बहुत जरूरी है हमारे ब्राह्मण जी। देखो बेबी जब पहले पहले पैदा होती है, तो उस बेबी थोड़ी सोचती है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज द नेम ऑफ माई पेरेंट्स, कुछ सोचती नहीं है। बेबी का काम बस यही है, प्यार लेना प्यार देना। वो आपकी गोद में बैठ जाएंगी, दृष्टि देंगी, दृष्टि लेंगी, बड़े प्यार से आपको बाकी पे नहीं। इतनी प्यूरिटी है उस बेबी में, प्यूरिटी मीन नो थॉट, एकदम निसंकल्प, बिल्कुल छोटी सी मालिक है, वल्नरेबल बेबी है, लेकिन घर की मालिक है रियली। तो उस मालिकपना में मालिकपन समाया हुआ है प्यूरिटी के कारण। एक बारी हम बड़ी दादी को इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने बड़ी दादी को पूछा, दादी प्रकाश रानी जी को, कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है। ऐसे इंटरव्यू के बीच में मुझे अचानक ये संकल्प आया, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है। तो दादी ने ऐसी सीधी दृष्टि दी और बोली, क्योंकि मेरी आंखें कभी कोई वस्तु या व्यक्ति में डूबी नहीं है, केवल एक बाप, दूसरा न कोई। अभी आप अपनी आंखें को चेक करो, सारा दिन क्या करती रहती है, इधर शॉपिंग इधर शॉपिंग इधर शॉपिंग इधर शॉपिंग, डूब जाती है। कोई व्यक्ति की स्टोरी में डूब जाती है आपकी आंखें, कोई वस्तु में डूब जाती है। शॉपिंग जाते क्या होता है, सबसे बड़ा टेंशन शॉपिंग में, बाय वन गेट वन फ्री होता है, समझ लेते हैं हमने बहुत कुछ लिया, फिर घर में पड़ा रहता है। एक बार क्या हुआ, दादी जानकी क्या, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। दादी ने बोला था वो ऑफिस में गए थे, वो है ना ईशु दादी की ऑफिस पांडव भवन में, तो वहां बाबा बैठे थे। तो उन्होंने, उनके पास पुणे से कोई पत्र आया था, तो बाबा से जवाब लेना था। तो जब अंदर गए और बाबा को पत्र दिया कि बाबा इसका जवाब देना है, तो बाबा ने ऐसे इशारा किया, तो ईश्वरी इधर बैठी थी और बाबा सामने बैठे थे। तो दादी ने बस ऐसे ही यूं देखा टेबल पे, ऐसे टेबल पे देखा कि किसी का पत्र आया है, पढ़ रही थी क्या है इसमें। तो पता है बाबा ने क्या बोला, बच्ची तुम आंखों से क्या चोरी कर रही हो। पीने का भाव कंट्रोल रखो ना आपके पे। आप बोल रहे हैं हम बाबा से प्यार है, तो आंखें उधर उधर क्यों जा रही है, ये वफादारी की निशानी नहीं है। नहीं, शुरू शुरू में तो वो पहनते थे ना, बहनें सब स्त्रियां वो पहनती थी ना। नहीं घूंघट नहीं, वो वेल कहते हैं उसको। हाँ घूंघ, हाँ उसके सिर के ऊपर क्यों आंखें नहीं जानी चाहिए। तो ये दादी कुमार का की विशेष। फिर हमने गुलजार दादी को पूछा थोड़े समय के बाद, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करते हैं। तो गुलजार दादी ने जवाब दिया, क्योंकि बाबा मेरा संसार है और बाबा मेरे संस्कार में है।
ये कितना सत्य बात है। हमारे लिए कब बाबा संसार बनता है, लेकिन हमारे संस्कार में नहीं है बाबा। वो तो बाबा की रथ थी। उसको जो आप लोग नॉर्मल लाइफ में समझते हैं, दादी के संस्कार थे ही नहीं मेरे तक के। मैं तो के कुछ था ही नहीं। एक बारी नीलू बहन बता रही थी, दादी जब ट्रैवलिंग गई थी, शायद वो लंदन लेकर के आए थे, तो वो एयरपोर्ट में थे। पता है ना, वो अनाउंसमेंट होता है एयरपोर्ट पे कि कीप योर बैग एंड बैगेज विथ यू, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए उसको। तो नीलू बहन को तो बाथरूम में जाना था, तो फिर दादी को बिठाया सारा सामान के साथ। दादी यहाँ हमारा सामान है, आप यहाँ बैठे रहो, ठीक है, मैं बाथरूम होकर के आती हूँ। 5 मिनट के बाद वापस आए, सामान वही वही, दादी गायब। फिर इधर उधर देखने लगी, कहाँ गई दादी। तो देखा दूर से वो जो डिपार्चर्स का बोर्ड है ना, तो दादी कोई माता आपको समझा रही थी उसकी फ्लाइट कहाँ है। कुछ भी भाव नहीं, मैंने अपना सामान छोड़ के गई हूँ, पर्स पर्स सब कुछ था वहां पे। भरोसा की बात ही नहीं, भान संस्कार ही नहीं है मेरेपन का, तो भान कैसे हो सकता है। तो भानने की बात नहीं है तो भरोसा करने की भी बात नहीं है। वो संस्कार ही नहीं है ना। हमारे संस्कार है, इसलिए तो हम सोचते हैं। वो संस्कार मर्ज कर दो तो निरसंकल्प देवता ओवरनाइट। तो बाबा मेरे संसार है, बाबा मेरे संस्कार। फिर हमने दादी जानकी को थोड़े समय के बाद पूछा, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है। आप सभी तो दादी जानकी को जानते हो ना अच्छी तरह से। दादी ने क्या बोला, दादी ने ये बताया कि दादी शुरू से लेकर के जो भी डायरेक्शन मिला है, चाहे ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, एक एक डायरेक्शन को पूरा किया है बाबा का। कोई भी कुछ भी अधूरा नहीं रहा। ईमानदार रही है, वफादार रही है, आज्ञाकारी रही। एंड इट्स ट्रू, दादी ने बहुत अति सेवा की है एट एवरी लेवल यू कैन नॉट इमेजिन। एज 60 पे कोई नया जॉब डिस्क्रिप्शन लेता है कि विदेश में आकर के विदेश की सेवा शुरू कर। भारत में विस्तार कितना हो रहा था 74 में, बड़े बड़े सेंटर्स हो गए थे, 300 का क्लास हो रहा था। वो सब छोड़ करके अभी वापस जीरो से शुरू कर, कोई करेगा। और वो भी 60 साल की उम्र में, बिटवीन 60 एंड 104 पूरा विश्व का भ्रमण करके 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बनी। अभी करके दिखाओ। यू हैव टू बी फुल सेवादारी फॉर दिस। ब्राह्मण लाइफ में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है, पता है ना। ब्राह्मण जीवन में जीरो रिटायरमेंट। तो इफ यू आर थिंकिंग यू गोइंग टू रिटायर, फॉरगेट इट। अभी बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ काम बाकी। हम कहते हैं, दादियों को तो बाबा, दादियों ने अपने एग्जाम्पल से बाबा को प्रत्यक्ष किया, सन शोज फादर, ठीक है। लेकिन विश्व के सामने तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना। ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष हुई अच्छी तरह से, सब ब्रह्मा कुमारी का नाम लेते, कई व्यक्तियों का नाम भी लेते हैं, लेकिन बाबा का नाम, तभी वो किसका काम है, किसका काम है। मोहिनी दीदी का काम है क्या, जयंती दीदी का काम है, हम सभी का काम है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है। वो तो आम जवाब है, वो तो बाबा को पता है प्यार है, लेकिन पर्सनल
क्यों पापा ने आपको चुना? आप बताइए। आप मुझे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बाबा की मददगार हूं विघ्न को विनाश करने की। हमको ऐसे सिचुएशंस में बाबा ने फेंका है। अरे आपके ये बहुत रास्ता खूबसूरत भी है, इसलिए हाँ। आप आज दर्शन करने आए। अच्छा, बहुत सुंदर लगा। देखो ये वंडरफुल बात है ना, यूट्यूब जैसे भगवान जैसा बन गया है। एक बॉक्स ही है, मैं आपको बताऊं, एक बॉक्स ही है, लेकिन उस बॉक्स में आप शामिल रहते हो तो आप भगवान जैसे बनते हो। कई लोग आते हैं, आपने आपको यूट्यूब में देखा, फोटो ले गए, मैंने बोला आपने मुझे एक बॉक्स में देखा, अभी दूसरे बॉक्स में डालना चाहते हो क्या? उसके बदले से एक मेरी दृष्टि लो ना, एक आत्म अभिमानी का कल्चर बनता है। तो आप ये गहराई से अपने आप को पूछो, बाबा क्यों मुझे इतना प्यार करते? देखो आप किसी के साथ शादी करेंगे तो पता चलता है ना क्यों शादी किया है इसके साथ। राइट, एक इंटीमेसी बनती है ना संबंध में, रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशन। ये मेरा बाबा है और बाबा कहेंगे मेरी बच्ची, क्योंकि एक पहचान। तो प्यार एक रोशनी है, प्यार एक खुराक है, ईश्वरीय प्यार। ज्यादा सोचने से आप प्यार के जो फुहारा होता है ना उसके ऊपर ब्लॉक डालते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए सोचना बंद कर। एक हम विश्वास से ही जन्म लिया है प्रैक्टिकल रूप में। अब देखो ना ये लिटिल छोटी बेबी कितना विश्वास है, फ्री बेफिक्र है। तो ये संस्कार लेकर के ये जन्म के, फिर क्या हुआ, देखा भान शुरू हुआ, सोचना शुरू हुआ, लोक लाज की बीमारी में पड़ गए, तेरा मेरे की बीमारी में पड़ गए, इज्जत की बीमारी में पड़ गए, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, ये कितनी सारी बीमारियों में पड़ गए हम। ये सारा रोग है, पता है ना। अभी खुद आज आज बाबा ने क्या बताया था, अपना सर्जन बन के अपना रोग जांच करके निकालो। अपना सर्जन बन, मैंने रियलाइज करना है मेरे में कौन सा रोग है अभी भी, या रोगी रहना है लास्ट तक। रोगी रहना है क्या लास्ट? श्योर। अरे जैसा है वैसे चलने दो ना, क्या बोलता? हाँ हाँ श्योर, ये माया बोल रही है। हाँ हाँ, क्यों इतना अपना तकलीफ दे रहे? देखो ना संसार में कितना सुख साधन है, क्यों इतना अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? आराम से गोली लेते रहो, जब कोई तकलीफ हो डॉक्टर को बोला देना, क्या बड़ी बात है। तो वर्तमान समय अनुसार देखो साधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साधन बढ़ना तो है ही, लेकिन हमारी साधना कट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, दादी वंडरफुल थी। अमृत वेले के बाद दादी जी 20 मिनट के लिए लेट गए थे। दादी has nearly been near death's door many times, at least 4 times. दादी जानकी, सॉरी, ये आप अस्यूम कर लो, मैं जब दादी बोलती हूँ ना तो दादी जानकी, दूसरी दादी बोलेगी तो उनका नाम बोलूंगी लेकिन ये दादी तो हमारे भी हमारी है। तो दादी, तो एक दिन मैंने दादी को पूछा, मैं आई थी चाय लेके, मैंने कहा मैं रेस्ट शुरू कर रही हूँ, मैं बस ऐसे लेटी हूँ जैसे विष्णु समान। जो भी बाबा ने प्रेरणाएं दी थी, बाबा से सकाश ले रही थी, शरीर को दे रही थी, कुछ मंथन कर रही थी, ऐसे। माना ऐसे नहीं कि हम अमृत वेले के बाद चलो हम स्विच ऑफ कर देंगे, शरीर का सपोर्ट लेकर के, शरीर के कंफर्ट, कंबल का कंफर्ट लेकर के सो जाए, ऐसे नहीं। दादी एक एक घड़ी पे अपने को, अपनी मानसिक अवस्था को अलर्ट रखती थी, उसको जो शरीर को देना था वो दे देती थी,
अमृत वेले के बाद 5 मिनट पूरी बाबा को साकाश लेकर के पूरी बॉडी में देती थी। वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस थी दादी की। इसीलिए तो प्रकृति को चलाया 104 तक। पता है ना, दादी की बेस्ट फ्रेंड खांसी थी, तो बहुत बचपन से उनको ब्रोंकाइटिस हुआ था, तो बहुत समय से खांसी चली आई थी। 90 साल की उम्र में खांसी बंद हो गई, लेकिन वो खांसी गिफ्ट छोड़ के गई। कौन सा गिफ्ट? ये जो बीच वाला है ना पोर्शन, स्टर्नम, यहाँ पे क्रैक पड़ा, तो दादी को बहुत श्वास लेने में तकलीफ होती थी, पेन होता था, तो दादी को पेन का इंजेक्शन लेना पड़ता था हर 3 मास। आपको पता है ये बात? चेहरे से तो लगता ही नहीं। अब सोचो, ऐसी हालत में फिर भी विश्व का भ्रमण करें, कोई करेगा क्या? तो सरेंडर एंड सैक्रिफाइस मीन्स व्हाट? ये जीवन किसके लिए है? अपने लिए है। ये जीवन बाबा सेवा के लिए है। ब्रेथ ऑफ ब्राह्मण लाइफ इज सर्विस। लेकिन अभी भी देयर इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस that wants to preserve what is old. You understand? सब कुछ नहीं देना चाहते बाबा को। हाँ बाबा थोड़ा दे दो, नो इश्यू, लेकिन आप यहां रहना, मैं यहां हूं। और बाबा ऐसा है, बाबा wants center. He is God. He is not going to take any other position in your life except the center in your heart. और चाहिए तो पूरा दिल चाहिए आपका, और आपके ऊपर काम कर रहा है, डोंट वरी। ऐसे नहीं कि आप सब छोड़ रहा है, धीरे धीरे घुस जाएगा, धीरे धीरे सब बातों को आउट करेगा वो। कहते ना, अंगुली देते हैं, फिर 2, फिर पूरा हाथ, फिर पूरा शरीर जाता है। ये बाबा की मेथोडोलॉजी। एक बारी मिला हाथ बच्चा थोड़ी ना नहीं चलती। नहीं, लेकिन बच्चे कभी कभी संशय उठता है ना बच्चों में, क्या होगा, कैसे होगा, कोई संभालेगा। देखो, हम अपने फ्यूचर की सोच करते हैं, ठीक है? अभी फ्यूचर क्या है मुझे बताओ, फ्यूचर क्या है? हाँ, कुछ दिखाई देता है आपको फ्यूचर में? कुछ कॉन्क्रीट दिखाई देता है फ्यूचर में? दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी वर्तमान समय, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि बाबा साथ है, राइट? बाबा साथ है तो नो इश्यू। अनसर्टन है या कॉन्क्रीट भी नहीं, नो इश्यू, बाबा साथ है। 2 रोटी तो मिलेंगी ना लास्ट में, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेगा, बाप है ना। मैं कल ही बता रही थी क्लास में, बाबा बहुत टेस्ट पेपर लेता था बच्चों के विश्वास का। एक बारी वॉकिंग लेके गए वहां मम्मा के रॉक, सभी को, तो सभी दादियां तो थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थी। तो बाबा ने बोला, मम्मा का रॉक ऊपर है, फिर यहाँ पे एज है। तो बाबा ने बोला, कौन सी बच्ची अभी आज जंप करेंगी यहाँ से? कितना ऊंचा है जंप करना माना। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने दोबारा पूछा, कौन सी बच्ची आज जंप करेगी, कौन जंप करेगा? फिर बड़ी दीदी ने हाथ ऊंचा किया, बाबा मैं करूंगी। तो बड़ी दीदी उठी और जाकर के खड़ी रही, और जैसे वहां खड़ी रही, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। तो बाबा ने बोला पास। क्यों पास बोला? बड़ी दीदी ने बोला, मुझे अटल विश्वास है कि बाप कभी अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा देगा। माना आपके पास कुछ भी नहीं है, इतना विश्वास है कि बाबा का साथ है तो सब कुछ आ जाएगा। वी आर लिविंग थ्रू दीज टाइम्स। अब देखो, हम ग्रीस में 4 साल के लिए थे, और जिस देश दिवाला हो चुका था, जो करोड़पति थे, ओवरनाइट रोडपति बन गए। जब देश दिवाला होता है ना, बैंक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पहले तो आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे,
अकाउंट से पैसा भी निकालेंगे 50% जितना, अप टू 30% तक निकाल देंगे अकाउंट से। दूसरा, आपका पेंशन कट कर देंगे। तीसरा, आपके प्रॉपर्टी टैक्स को डबल कर देंगे। गए काम के। एक तरफ से जॉब छूटा, दूसरे तरफ से सारा ट्रिपल टैक्स, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, पैसा खाली। तो करोड़पति रोडपति बन गए। बहुत खराब है उस देश में। लेकिन एक बहन थी जो रियल एस्टेट में उसने काम किया था, बीके। तो उसके 2 बड़े बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स थे, ओके, और एक 3 के सेक्टर थे। तीसरा था कोई और दूसरा भाई का था जो संपर्क में था, इतना नजदीक नहीं था। लेकिन वो ऑलवेज उस अपार्टमेंट ब्लॉक्स में जब भी कोई ऐसे मेहमान आते थे तो वो जरूर बाबा को सहयोग देती थी। वो दोनों अपार्टमेंट ब्लॉक में एक एक अपार्टमेंट दे देती थी, जो बीके भाई बहने आते थे मतलब रहने के लिए। ये बाजू वाला भाई तो उसको पता था लेकिन कुछ देता नहीं। तो जब ये घटना शुरू हुई तो बहुत लोग होमलेस बन गए थे क्योंकि दे कांट पे रेंट। ये जो भाई का अपार्टमेंट ब्लॉक था, 3/4 tenants left overnight. 3/4 tenants. And it was 6-story building. और इनका दोनों का 95% tenants stayed. मैं क्या कहती, कुछ चीज हम बाबा के यज्ञ में सफल करते तो हमारे भला नहीं होता, सर्व का भला होता है। सफल की है ना वो चीज। There's a very deep philosophy of using everything in a worthwhile way in Baba's remembrance. तो वर्तमान समय की पुकार ये है कि बच्चे एक एक चीज संकल्प से लेकर के, बोल से लेकर के, कर्म में, साधनों से सफल। कुछ चीज ऐसी ना पड़ी रहे जो आपको पता नहीं है, क्योंकि लास्ट में कोई चीज से आपको बिगना है। अंडरस्टैंड? देखो, हमारा काम है हिसाब किताब हमको ही चुप तो करना है, ये ध्यान तो रहना चाहिए। बिकॉज नाउ अकाउंट बुक इज कंप्लीटली क्लोजिंग। अभी कोई मार्जिन नहीं है नेक्स्ट लाइफ में ले जाने के लिए कुछ। तो कर्मिक मशीनरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए अंदर से एक एक चीज सफल करो, सफल करो, सब कुछ सेटल सेटल। और डोंट कम इन टू दुविधा अबाउट एनीथिंग। कुछ भी हो जाए। देखो, मम्मा के समय पे जब बच्चे, छोटी छोटी जो बच्चियां थी, कुमारियां थी, मम्मा के पास आती, मम्मा ये बड़ी बहनें हमको डांटती है, हमको करेक्शन करती है, तो मम्मा क्या जवाब देती थी? ऐसे समझो आपके कर्म के हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं। मतलब कुछ भी होगा आपके साथ, यही समझना है मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप हो, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। 63 जन्मों तक पाप किए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि इस जन्म में कुछ होगा नहीं क्या? आपकी इज्जत क्यों, किसने बुरा टच किया? क्या इज्जत है मुझे बताओ, क्या इज्जत है? तो ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और सहनशील बनना। देखो, पानी सागर में एक कंठे से किचड़ा मिलता है, दूसरे से क्या करता है? निकाल देता है। लेकिन पानी कभी कहता है मैं कितना सहन करता हूं? कभी कभी हम बोलते हैं कितना सहन करना पड़ता है, लेकिन वो चीज ऑलरेडी अपने अंदर चली गई है और हम उस चीज को सप्रेस कर रहे हैं। कहते हैं हम सहन कर रहे, सहन नहीं कर रहे, सप्रेस कर रहे, उस चीज अंदर गई ना। लेकिन पानी एक ऐसा फ्लो है, पानी जा
आगे करते आगे करते जाते 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 वो आप ही निकल जाती है चीज। समझ में आई? पानी कुछ चीज को पकड़ के नहीं बैठती है। तो सहनशील बनना माना आगे बढ़ना। ऑफ कोर्स देयर इज अ क्वालिटी ऑफ लव, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, इसे तो वो कहते हैं ना। प्यार लेते रहो, बाबा से आगे बढ़ते रहो, प्यार लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्यार लेते रहो। चक्र आगे घूमता है, पीछे नहीं घूमता। तो जब आप वाई प्रश्न पूछते हो ना, तो पीछे जाते हैं। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है। ये भी एक प्यार है, खुद के लिए प्यार है, खुद को उठाने के लिए प्यार है। ठीक है, ओके जी। किसी और का कुछ प्रश्न है? अच्छा, आप थोड़ा आवाज से बोलिए या इनको माइक दो। नहीं, सभी सुनेंगे ना क्या प्रश्न। अच्छा, आपका प्रश्न। वो माँ बाप के साथ कुछ अच्छे हैं, अरे वाह, वो भी पता। ये बहन को दे दो पहले। दादी निरंतर योग में रहने के लिए शरीर करने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? और आपका प्रश्न? बाबा के साथ ये जो वाणी चली थी ना 2 संडे पहले, 12 वारी निराकार और 12 वारी फरिश्ता, याद है ना? किसने प्रैक्टिस की? वो सम टाइम माना सम टाइम। आज पता है स्लोगन क्या था? वेरी केयरफुल नाउ विद योर वर्ड्स टुडे, क्योंकि आज बाबा ने ऐसी वाणी चलाई है, यू कांट इवन से सम टाइम टुडे। हाँ, उस समय हमने दादी को पूछा था, वी हैड अ स्मॉल गैदरिंग। तो हमने दादी को पूछा, दादी हम इतना निराकार अवस्था में टिक नहीं सकते, 2-3 मिनट होता है फिर गिर जाते हैं, इतना समय तक नहीं रह सकते, तो आपकी विधि क्या है? तो दादी ने उस समय 5 स्टेप बताए। पहला स्टेप है अपना ध्यान को बाहर से अंदर की ओर लेके चलो, कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। देखो, आप तुरंत योग में बैठेंगे, आपकी मानसिक अवस्था बहुत बातों में फंसी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप डिटैच, श्वास के माध्यम से बाहर अपना ध्यान बाहर से खींच करके अंदर लेके चलो, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। फिर दूसरा स्टेप है न्यारा। जब अंदर की ओर ध्यान जाता है तो मैं कौन हूं, महसूस कीजिए, फील कीजिए मैं कौन हूं। वो एक अंदर की चैतन्य शक्ति की महसूसता होती है, राइट? शांत चित्त आत्मा हूं, और मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। वो न्यारापन महसूस करना जरूरी है, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। फिर तीसरा स्टेप है साक्षी के सीट पे बैठो, अपनी पूरी एनर्जी शक्ति को एकाग्र करके यहां पे एकाग्र करो, त्रिकुटी के बीच में साक्षी की सीट पे बैठ जाओ, और उस समय साथी को बुला रहा हूं। किसी ने जो व्हील चेयर ली होंगी एयरपोर्ट पे, तो पता है कितना रिलैक्स होकर के घूमते हैं एयरपोर्ट में। व्हील चेयर चलाने वाला ही टेंशन उठाता है आपको गेट तक पहुंचाने के लिए, आपका सामान लेने के लिए, राइट? और आप बैठे हो, आपको कोई संकल्प चलता नहीं, टेंशन फ्री। तो साथी आ गया, सब बोझ दे दो ना।
साक्षी की सीट पे बैठ के सब बोझ दे दो, अपना पार्ट साक्षी होकर के देखो, औरों का पार्ट साक्षी होकर के देखो, ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। जब वो अवस्था तक पहुंचते हैं साक्षी बिल्कुल टेंशन फ्री साथी के साथ, तब आप और आत्मा की गहराई में जा सकते, डीप आत्मा में चले जाए। अति सूक्ष्म चीज है, जैसे आप इस देह से बहुत दूर जा रहे हैं, देह की पुरानी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। इसको कहेंगे दृष्टा की अवस्था, साक्षी से दृष्टा। जैसे आकर्षण से परे, द्विधा से परे। दृष्टा की अवस्था में डजंट मैटर राइट रॉन्ग कुछ डजंट मैटर, वो दुविधा से परे, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, एक बहुत डीप साइलेंस का अनुभव। फिर साक्षी, दृष्टा, फिर उपराम, पांचवा स्टेज। उपराम माना स्वीट साइलेंस फॉर्म। एक सेकंड में फिर अपने आप को विदेही आत्मा आप बना सकते हैं। विदेही आत्मा विदेही भाव के साथ। तो ये एक सीढ़ी है, अंडरस्टैंड। धीरे 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 आप अपनी मानसिक अवस्था को, कॉन्शियसनेस को इस देह की दुनिया से एक्सट्रैक्ट कर, तो इस सीढ़ी को चढ़नी है ना। अभी चलो पहली बार आप 2 मिनट ऊपर रुक सकते हैं, फिर वापस नीचे साक्षी की सीट पे आ जाओ, बाबा को आह्वान करो, फिर वापस साक्षी, दृष्टा, उपराम चले जाओ। Understand? You have to just keep going up and down the ladder. ये माइक ले लो ना। बाबा से 8 बारी 5 स्वरूप का अभ्यास करो, फिर ये 12 बारी फरिश्ता, 12 बारी ऊपर। What is it that you have to do? So whatever Baba says, we start doing that. Then Murli says something else, then we start doing that. So what my question is, 8 बारी 5 स्वरूप का अभ्यास करें कि ये 12 बारी फरिश्ता और 12 बारी मेरा करें। सब कुछ करते चलो ना। आपको और धंधा क्या है मुझे बताओ? आप ये काम नहीं करेंगे तो और धंधे में फंस जाएंगे। इसीलिए तो बाबा इतना वैरायटी दे रहा है, आपको ऑक्यूपाइड, बिजी रखने के लिए, बिजी रखने के लिए काम ही एक है, सिर्फ केवल परमात्मा को याद करना और बस। देखो जो बाबा कहता है सही बात है, बाबा कहता है फॉलो फादर। सुप्रीम फादर निराकार है और प्रजापिता फरिश्ता है, तो फॉलो फादर, फॉलो बाप दादा। अभी ये सारे तरीके हैं फॉलो बाप दादा के लिए। अदरवाइज आप फॉलो बाप दादा को नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि देह की मिट्टी में चली जाएगी। You know how this is, you are in Ravan's kingdom, brothers and sisters. Means जैसे आप यहां छोड़ते हो आकर्षण शुरू, तो जब आपके लिए ये सारे वैरायटीज के अभ्यास नहीं होंगे तो आपकी बुद्धि इधर उधर फंसेगी ही जरूर। तो एवरीथिंग समझ में आएगी। ये दादी की पर्सनल, इससे बहुत फायदा। 40 मिनट तक आप इस अवस्था में टिक सकते हैं। हम कराएंगे लास्ट में, ठीक है? आप सभी आराम से बैठे हो ना। अच्छा, बाबा के साथ क्या अनुभव? देखो बाबा वंडरफुल है। बाबा, मैं जब बाबा को देखती थी ना, व्यक्त बाबा, साकार बाबा को तो मेरी नहीं, लेकिन दादी की पालना से, दादी जानकी की पालना से हमको ये डेफिनेटली महसूस हुआ बाबा के साथ। I don't think it will be easy to be with Sakar Baba, honestly, for majority of us. Baba strict. कुछ भी चेहरा बदला आउट, बहुत स्ट्रिक्ट थे बाबा। एक बार क्या हुआ, किचन में, वहां पांडव भवन की बात है, जहां टोली किचन है अभी, वहां पे भंडारा था। तो वहां पे कोई माता थी और दूसरे को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी।
तो उसका कंप्लेंट पहुंचा दीदी के कान पे, दीदी मनमोहिनी। तो दीदी आई बाबा के पास, तो बाबा को बताया, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बाबा ने सीधा दीदी को बोला, ठीक है आप उसके बारे में बात करें, लेकिन आपका चेहरा क्यों बदल रहा है? Nothing should affect you. Baba would take big test people on this. ना किसी की कमजोरी का प्रभाव आपके पर आना चाहिए, ना कुछ ड्रामा में हो रहा है उसका प्रभाव आना चाहिए. Strong stage, Baba would make a lot of test papers for the kids for this. एक बार क्या हुआ, दादी ने, वो दीदी मनमोहिनी बाबा की पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है. तो जब भी कोई बाबा से मिलता था तो दीदी बाजू में बैठ के नोट्स लेती थी, बाबा ने क्या श्रीमत दिया है. तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने दीदी को बॉम्बे भेज दिया. उस समय दादी जानकी जी मधुबन में थे. तो दादी ने सोचा बाबा मुझे बिठाएगा, राइट. ये क्या हुआ, 12 साल की कुमारी को बिठाया. तो दादी के संकल्प चले, अरे ये तो 12 साल की कुमारी है, बाबा के बाजू में बैठी है, क्या उसको श्रीमत में पता है. तो थोड़ा फील तो हुआ दादी को, होता है ना, वो अभिमान आता है, मुझे क्यों नहीं दिखाया. तो दादी ने थोड़ा सा एक मौके में बाबा को बोला, बाबा लेकिन ये तो 12 साल की, आपकी श्रीमत को क्या जानेंगी. वो बाबा ने इतनी आंख दिखाई दादी को कि तेरा क्या जाता है, मैं कल 3 साल की बच्ची को यहाँ बिठाऊंगा, तेरा क्या जाता है. बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये बाबा का लेंगे, आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो. हर एक आत्मा बाबा की चॉइस है, आप क्यों बीच में इंटरफेयर करके नुक्स निकालते हो. किसने परमिशन दी आपको. आप कौन हो. You're finding fault in God's choice. वाह, इससे ज्यादा बड़ा अभिमान तो हो ही नहीं सकता. और वो भी खुद के प्रति, मैं जो हूं जैसी हूं बाबा की हूं ना. बाबा को कोई परफेक्ट चाहिए तो सत्युग में जाके कोई देवता को उठा के लेके आता, लेकिन हमको चूज किया है. उसको पता है हम तम सबसे तमो प्रधान है, लूले लंगड़े हैं, पत्थर बुद्धि वाले हैं, फिर भी हमको चूज किया. अभी इफ बाबा has accepted me as I am, what I am, then who am I not to accept myself? आप कौन होते खुद को नहीं एक्सेप्ट करो. ये आपका अहंकार है. अभी ना आप किसी ने आपको पुलिसमैन की ड्यूटी दी है, ना जज की ड्यूटी दी है. माइंड योर ओन बिजनेस. इसलिए बाबा ने दादी ने बाबा ने दादी को बोला, तेरा क्या जाता है. बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अव्यक्त बाबा बहुत सॉफ्ट है. अव्यक्त बाबा धारणा का पार्ट कि बच्चे को संपन्न संपूर्ण बनना है ना, तो बाबा इसमें मदद करो. एक बार क्या हुआ था, हम मधुबन में रहे हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे. तो दादी ने फिर वो प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद हमको मधुबन में बिठाया, चलो आप थोड़ा सा रेस्ट करो. और मैंने अपने आप के लिए 5 दिन का साइलेंस रिट्रीट भट्टी शुरू की थी. लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदर था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में कोई व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ा था और मुझे विवेक बहुत खा रहा था इसके लिए, कि शायद मैंने मिस्टेक किया होगा, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मिला नहीं तो थोड़ा नाराज हो गया मेरे से. वो अंदर मन में खा रहा था. तो मैंने अपने आप को एक साइलेंस भट्टी में बिठाया. उसके बीच में बाबा की पधरावणी हुई. फिर हम जब स्टेज पे गए बाबा को मिलने के लिए, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया. तो सभी आते हैं सामने, बाबा से दृष्टि लेते हैं. तो मैं तो बाबा को देखती रही और बाबा सभी को दृष्टि दे रही. फिर लास्ट में बाबा की दृष्टि ऐसे 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 करके, अच्छा तुम यहाँ हो, ऐसे मेरे प्रति पड़ी. तो फिर दादी ने मेरा हाथ उठा करके, बोलो बाबा के साथ बात करो. ठीक है, बाबा के साथ बात की. और मैं भी देखो ना लल्लू के कितनी हूँ कि भगवान के साथ इतना समय मिलता है. बाबा सॉरी,
बाबा ये मेरे दिल में मेरे से कोई भी भूल हुई ना, मैं सॉरी बोलती हूँ। पता नहीं ये सर्विस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस भाई के साथ क्या हुआ, लेकिन ये मैं सॉरी बाबा, ऐसे ऐसे 2-3 मिनट के लिए करती रही। और बाबा ऐसे 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 ऐसे, कि बच्ची क्या बोल रही है, ऐसे बाबा चला सा। लास्ट में बाबा ने क्या बोला, अरे बच्ची तुम तो बाबा के दिल के उड़न खटोली में उड़ रही हो, सदा उड़ती रहो, सभी को उड़ाती रहो। तभी मुझे अंदर से लगा कि देखो बाबा की दृष्टि क्या है और हमारी दृष्टि क्या है। हम ककपन की चीजें लेके आते हैं भगवान के सामने, उन्होंने देखा ये क्या ककपन पकड़ के बैठी है, अरे उड़ते चलो उड़ते चलो। बाबा हमको हमारी बढ़ाई को याद करा कि तुम कौन थे। तो क्या हम एक दोनों के लिए ये गिफ्ट नहीं दे सकते? तुम अच्छे हो, अच्छा ठीक है, अच्छी अब ब्रह्मा बाबा से तो नहीं। नहीं, पूर्व जन्म में तो जरूर मिली थी, इस जन्म में लेकिन वो आसपास घूमता रहता है, ये तो मुझे बहुत फीलिंग। ओके